नाज़रीन आदाब, 4 सितंबर 2023 मुताबिक 17 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत का वन नेशन वन इलेक्शन का नजरिया विफाकी ढांचे के निज़ाम को तबाह करना और मुल्क के जमहूरी निज़ाम को आमिराना निज़ाम में तब्दील करना है। मिस्टर खड़गे ने एक मुल्क एक इंतखाब के ख्याल को जमहूरियत के खत्म करने की साजिश करार दिया और कहा कि ऐसी कोशिश करके मोदी हुकूमत मुल्क के विफाकी ढांचे को आमरीत में तब्दील करना चाहती है। मिस्टर गांधी ने भी इस मामले पर हुकूमत पर शदीद हमला किया और इसके ख्याल को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे रियासतों पर हमला करार दिया है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के उसूल का अमल बहुत पेचीदा है। मुंतखब लोकसभा और कानून साज असेंबलियों की मुद्दत को कम करने के लिए आईनी तरामीम की जरूरत है और इसके लिए आइन में कम अज कम 5 तरामीम की जरूरत होगी और अवाम नुमाइंदगी एक्ट 1951 में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐवान बाला की यह नशिस्त बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरिद्वार दुबे के इंतकाल के बाद खाली हुई है। इस सीट पर 15 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाली इलाके में ज़ायरीन की 2 बसों में तसादुम के नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक ईरान से है। ऐनी शाहिदीन के जरिए मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक बज़ाहिर एक ड्राइवर बस चलाते हुए सो गया था और उसी दौरान ज़ायरीन की बस मुखालिफ सिमत से आने वाली बस से टकरा गई। जाँ बहक ज़ायरीन में 14 का ताल्लुक ईरान से है, 2 अफगानिस्तान और 2 दीगर अफराद की शिनाख्त ताहाल अभी नहीं हुई है। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाए जाने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ मुतहर्रिक नजर आ रहा है। इस सिलसिले में हिकमत अमली तैयार करने के मकसद से कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों के फ्लोर लीडरान का इजलास होने जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने 18 सितंबर से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया है, जबकि इस हवाले से अपोजिशन जमातों का इजलास 5 सितंबर को तलब किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खबरसा एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है और हिंदुस्तान 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। उन्होंने कहा कि हमारी कौमी जिंदगी में करप्शन, जात पात और फिरका परस्ती की कोई जगह नहीं है। दुनिया का जीडीपी मरकूज नजरिया अब इंसानों पर मरकूज नजरिए में तब्दील हो रहा है। हिंदुस्तान इस अमल में तेजी लाने का काम कर रहा है। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज राजस्थान के डंगरपुर से बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू तंजीमों को लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। अब अपोजिशन ग्रुप इंडिया के लीडरों ने वोट बैंक और खुशामद की सियासत के लिए सरासत धर्म के तनाजुर में बात की है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा, मगरूर इत्तेहाद वोट बैंक की सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की मुखालिफत में उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने 4 सितंबर को रियासतगीर हड़ताल की कॉल दी है। बार कौंसिल के साबिक सदर और इस वक्त रुकन अजय कुमार शुक्ला ने इतवार को कहा कि रियासत के सभी वकला 4 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने भी तजवीज पास कर पीर को हापुड़ के वाक़े की मुखालिफत में काम के बाइकआउट का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क़याम के दौरान इतवार को जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल को सुना और मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि अवाम का हर मसले का इजाला कराएं, जिससे अवाम को हर लम्हा हसास और हर बहरान में साथ खड़ी रहने वाली हुकूमत का एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनों पर कब्जा माफिया के तौर पर पेशेवराना रुझान रखने वालों की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाए। किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जो एक मिसाल बन जाए। जमीन के तनाज़ात को इस तरह जल्द हल किया जाए कि मुतासरा शख्स मुतमईन नजर आए। उन्होंने जनता दर्शन पर आने वाले लोगों को जो संगीन बीमारियों के इलाज के लिए माली मदद मांग रहे हैं, यकीन दिलाया कि पैसे की कमी की वजह से किसी का इलाज नहीं रोका जाएगा। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरबीन हर बदउनवान शख्स तक पहुंच रही है। बेईमान लोगों से एक एक पैसा वसूल करके गरीबों के लिए स्कीमें बनाई जा रही हैं। बीजेपी के अलावा मुल्क में कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो गरीबों की भलाई के बारे में सोचती हो। मौर्य इतवार को सफदरगंज इलाके में लखनऊ अयोध्या हाईवे के करीब साबिक MLA और भारतीय पारसी समाज के बानी आजहानी राम नरेश रावत के मुजस्समे की नकाब कुशाई करते हुए तकरीब से खिताब कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में बार बार कहने के बावजूद काम न करने वाले बेलगाम अफसरान से दिलबर्दाश्ता एमएलए को आखिरकार धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। मौसूला इत्तला के मुताबिक भगवंत नगर से बीजेपी एमएलए आशुतोष शुक्ला ने रूपपुर जरावरपुर शाहराह पर पुलिया तामीर के लिए कहा था। हफ्ते की देर शाम इलाके से वापस लौटते वक्त भगवंत नगर 12 शाहराह से गुजरे तो रूपपुर जरावरपुर शाहराह पर उन्हें वही आधी अधूरी पुलिया दिखाई दी, जिसके लिए एमएलए ने महकमा सिंचाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को गुज़िश्ता 10 माह में कई बार तामीर के लिए कहा था। एमएलए ज़िम्न में जब इंजीनियर को मौके से ही फोन किया तो उनका जवाब था पुलिया तामीर हो चुकी है। इस पर नाराज होकर एमएलए कारकुनों के साथ मौके पर ही धरने पर बैठ गए। एमएलए के धरने पर बैठने की इत्तला मिलते ही इंतजामिया में हलचल मच गई और आला अफसरान को मुत्तला किया गया। मकामी अफराद के मुताबिक एमएलए 2 घंटे तक बैठे रहे। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक शुमाली कोरिया ने टैक्टिकल जौहरी हमला करने की फर्जी मशक की है। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिम्युलेटेड एक्सरसाइज का मकसद ताकत का मुजाहरा करना और दुश्मन को जौहरी जंग छिड़ने की सूरत में तैयार रहने का इंदिया देना है। मशक के दौरान मुल्क के मगरबी साहिल से 2 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से मुंसलिक फर्जी एटमी वॉरहेड्स का तजुर्बा किया गया। अमरीकी और जनूबी कोरिया की अफवाज की मुश्तरका फौजी सरगर्मियों के जवाब में ये मुबैना तौर पर जवाबी मशक की गई है। जनूबी कोरिया की यूनहाब न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ होने वाली मुश्तरका जंगी मशक के इख्तिताम पर शुमाली कोरिया ने नामालूम किस्म के कई मिसाइल दागे हैं, जिनकी रफ्तार, बुलंदी और तादाद के बारे में तहकीकात हो रही है। नाइजीरिया की शुमाल मगरब रियासत कदूना में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मस्जिद में दाखिल होकर नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 7 नमाजी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक रियासत कदूना के दूर दराज की गांव की मस्जिद में फायरिंग उस वक्त की गई जब बड़ी तादाद में नमाजी इबादत कर रहे थे। मुलजिमान ने पूरी कार्रवाई इत्मीनान से की और फरार हो गए। कदूना पुलिस के तर्जुमान मंसूर हारूना ने राइटर्स को बताया कि हमलावरों की तलाश जारी है, ताहल किसी शिद्दत पसंद जमात ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सीनियर अमेरिकी ओहदेदार एलिजाबेथ हॉर्सेट ने कहा है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात करने और काबिल तजदीद तवानाई के जराए का इंतखाब करने की ज़रूरत है। आलमी मालियाती फंड यानी IMF की जानिब से तजवीज़ करदा इस्लाहात पाकिस्तान को कर्ज और बैरूनी फाइनेंसिंग के घनचक्कर से निकालने में मदद करेंगी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हॉर्सेट, जो अमेरिका महकमा खारिजा में ब्यूरो ऑफ साउथ इंडस्ट्रियल अफेयर्स की सरबराह हैं, उन्होंने मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए इस्लाहात नाफिज करने की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने रूस से तरबियती यॉक 130 तैयारे वसूल कर लिए हैं। ये वो तैयारे नहीं जो ईरान चाहता था, लेकिन ये हल्के तैयारों का रोल अदा कर सकते हैं। अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक यॉक 130 सोखो 35 की तरह जबरदस्त सलाहियत के हामिल तो नहीं, लेकिन उनकी ईरान को फराहमी से पता चलता है कि सोखो 35 भी जल्द ही ईरान के हवाले किए जाएंगे। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।